हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू अगेन माय यूट्यूब चैनल मैथ स्कॉलर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का तीसरा वीडियो। इससे पहले मैं 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। यदि आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं वॉच किया है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर के आप उसे आसानी से वॉच कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी? उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। आप अपना 100% दीजिए दोस्तों, सिलेक्शन तो होगा ही होगा अगर आपके मेहनत में ईमानदारी होगी। क्लियर है दोस्तों? चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, मान निकालिए 5 का फैक्टोरियल। इसको हम लोग पढ़ते हैं 5 का फैक्टोरियल, या इस तरीके से भी आप इसे डिनोट कर सकते हैं। तो देखिए 5 का फैक्टोरियल का वैल्यू निकालना है। आपको बताया गया था किसी भी फैक्टोरियल का वैल्यू निकालिए तो आप क्या कीजिए, उस नंबर से मल्टीप्लाई करते जाइए, 1 तक आपको पहुंचना है। 5 × 4 × 3 × 2 × 1। क्लियर है? सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 चौक 20, 60 दूना 120। क्लियर है दोस्तों? 120 यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर है 7 का फैक्टोरियल माइनस 5 का फैक्टोरियल। तो 7 का फैक्टोरियल देखिए 7 × 6 × 5 का फैक्टोरियल। जहाँ पे आपको रुकना हो वहाँ पे फैक्टोरियल का सिंबल दे दीजिए। और 5 का फैक्टोरियल अभी अभी हम लोगों ने यहाँ पर निकाला है 120। क्लियर है? तो ये हो गया 7 छक 42 और 5 का फैक्टोरियल कितना है 120 माइनस 120। तो 120 को 42 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना हो जाएगा 5040 अब माइनस 120 दिख रहा है आपको। तो माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 0, 4 में से 2 गया 2, 10 में से गया 9, यानी 4920। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है 7 का फैक्टोरियल बाय 5 का फैक्टोरियल का मान निकालिए। तो देखिए 7 का फैक्टोरियल है और नीचे 5 का फैक्टोरियल है। तो हमको क्या करना है, 5 का फैक्टोरियल कैंसिल आउट करना है, काटना है। तो हम क्या करेंगे, 7 × 6 × 5 पर जा करके रुक जाएंगे। क्लियर है? नीचे भी 5 से डिवाइड कर देंगे, जो है आपको लिख दिए। अब ये कट जाएगा, 7 छक हो जाएगा आपका 42। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों? समझ में आपको आ रहा है? कहीं भी दिक्कत हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर है n का फैक्टोरियल बाय r का फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल का मान निकाले जहां n बराबर 5 और r बराबर 2 हो। तो देखिए n बराबर 5 है तो इसमें रख दीजिए मान 5 का फैक्टोरियल बटा r का मान 2 है तो 2 का फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 कितना होगा 3 का फैक्टोरियल। अब देखिए ऊपर 5 का फैक्टोरियल है, नीचे 3 और 2 का है। इन दोनों में बड़ा है 3 तो हम 3 को कैंसिल आउट कर देंगे। तो हम 5 के फैक्टोरियल को ऐसे लिखते हैं 5 × 4 और 3 पे जा करके इसको रोक देते हैं। क्लियर है दोस्तों? नीचे हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल, 2 × 1 लिख सकते हैं और इसको वैसे ही छोड़ देते हैं क्योंकि हम लोग को कैंसिल करना है। 2 दूनी 4, 5 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों 10। क्लियर है दोस्तों? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 1/6 का फैक्टोरियल प्लस 1/7 का फैक्टोरियल बराबर हो x/8 का फैक्टोरियल तो x का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन मैं पिछले वीडियो में भी कराया था। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा तो आपको पता होगा इस तरीके क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है। इसमें हम लोग ट्रिक अप्लाई करेंगे और ट्रिक ये है कि आपको बताया गया था कि x के नीचे x का वैल्यू फाइंड आउट करना है और x के नीचे जो नंबर रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे। 8 है तो 8 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 64। सो 64 इज द राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों? 8 का स्क्वायर क्या हो गया, इसका सही आंसर हो गया। और 1/4 का फैक्टोरियल प्लस 1/5 का फैक्टोरियल बराबर x/6 का फैक्टोरियल। तो आप इसमें x का मान बताइएगा, आंसर निकाल के हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, इलाहाबाद शब्द के अक्षरों से बनने वाले कर्मचारियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए टोटल कितने लेटर हैं, 3 3 6 3 9। टोटल लेटर्स कितने हैं, 9 हैं। जिसमें अगर हम बात करें दोस्तों, जिसमें ए जो है आपका कितना बार आया, 4 बार, 1 2 3 4।
तो ए आया है 4 टाइम्स और एल कितने टाइम्स आया है 2 टाइम्स। ए 4 बार आ गया, टोटल लेटर है 9, और एल की अगर हम बात करें तो एल देखिए कितने बार है 2 बार है। क्लियर है। अब हमें कर्मचारियों की संख्या कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका कर्मचारियों की संख्या टोटल कितना है 9 का फैक्टोरियल। ए कितने बार आया है 4 बार, तो 4 का फैक्टोरियल। एल कितने बार आया है 2 बार, तो 2 का फैक्टोरियल। अब इसको क्या करते हैं, 9 को हम लोग 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 यहाँ पर रुक जाते हैं। 4 का फैक्टोरियल दिख रहा है आपको, 4 का फैक्टोरियल यहाँ पर रुक गए हम लोग, और नीचे है 4 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल को 2 × 1 लिख देते हैं। ये 4 का फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, और 2 चौक 8, इस सब को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको 7560 आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन। 1 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितनी 4 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो। देखिए 4 अंकीय संख्या बनाना है, और इस टाइप का हम बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, 1 2 2 2 4, ठीक है। और रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, ठीक है। 1 से 9 तक देखिए, 1 से 9 तक अगर हम अंक की बात करते हैं तो कितने नंबर होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, काउंट करेंगे अगर हम 3 3 6 3 9, टोटल 9 हो गया। तो इसको हम कितने तरीके से फिलअप कर सकते हैं, 9 तरीके से, इसको 8 तरीका से, इसको 7 तरीका से, और इसको 6 तरीका से। गणना का आधारभूत सिद्धांत क्या कहता है, कुल कर्मचारियों की संख्या क्या हो जाएगा 6 × 7 × 8 × 9, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों 3024। दिख रहा है आपको 3024। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। 100 से 1000 के बीच स्थित कितनी संख्याएं हैं जिन्हें अंक 0 1 2 3 4 5 से बनाया जा सकता है यदि अंकों के पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो। अंकों के पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो। देखिए 100 और 1000 है, 100 और 1000 है, इसके बीच में आपको जो है कितनी संख्याएं जिन्हें अंक 0 1 2 3 4 5 से बनाया जा सकता है। तो 100 और 1000 के बीच में अगर हम संख्या बनाएं तो टोटल जो संख्या बनेगा वो 3 अंक का संख्या बनेगा। कितना अंक का संख्या बनेगा, 3 अंक का संख्या बनेगा। क्लियर है। और हमारे पास जो डिजिट दे रखे हैं 0 1 2 3 4 5, कितने डिजिट हैं, 3 3 6 डिजिट हैं, यानी कि 6 डिजिट में हमको क्या करना है, 3 अंक का संख्या बनाना है। तो इसका तरीकों की संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों 6p3। क्लियर है। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा एक बात, इसमें वे सारे नंबर्स भी आ जाएंगे जिसके सैकड़े स्थान पर 0 आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो 092 हो गया, 042 हो गया, 032 हो गया, इस तरह के भी नंबर्स इसमें इंक्लूड हैं। अगर इस तरह के नंबर्स इसमें इंक्लूड हैं तो ये 3 नंबर्स के डिजिट नहीं बन सकते हैं संख्या, ठीक है। तो इसको हमको क्या करना है, इसमें माइनस कर देंगे। अब इसको अगर हम हटा देते हैं 0 को तो बचेगा मेरे पास रिमेनिंग 5 डिजिट। तो 5 में से क्या करेंगे हम लोग, 2 नंबर को सेलेक्ट करके निकाल लेंगे 5p2। क्लियर है। 6p3 यानी कि npr होता है n का फैक्टोरियल बटे n माइनस r का फैक्टोरियल, n का फैक्टोरियल बटे n माइनस r का फैक्टोरियल। क्लियर है। अब इसको 6 का फैक्टोरियल, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 3 है तो 3 को अगर हमको काटना होगा तो हम 6 गुना 5 गुना 4 तक लिख देंगे और 3 3 कट जाएगा। माइनस यहाँ हमको 3 काटना होगा तो 5 गुना 4 तक लिखेंगे, 5 चौक 20, 20 छक 120, 120 में हम लोग 20 को माइनस कर देंगे, कितना इसका वैल्यू आ जाएगा 100। ऐसा संख्या होगा जो 100 और 1000 के बीच में स्थित होगा जिसे 0 1 2 3 4 या 5 से बनाया जा सकता है। रिपीटिशन इसमें अलाउड नहीं है। क्लियर है दोस्तों, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यदि NP5 इज इक्वल टू 42 इंटू NP3 हो, जहाँ n का वैल्यू 4 से बड़ा हो, तो n का मान बताइए। तो देखिए, इसको लिखने का सबसे आसान तरीका जो है NP5, n का मान यहाँ नीचे जो है ये कहाँ तक है, 5 तक है, तो इसको हम लोग को 4 तक एक कम लिखना है। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, n हो गया इंटू n-1, एक एक घटाते जाइए, n-2, n-3, n-4। अब 5 नहीं लिखना है, देखिए 1 2 3 4 5 हो गया, बराबर लिखना है आपको 42 हो गया। अब यहाँ n यहाँ पर जो है कितना नंबर है, 3 है, तो एक कम तक लिखेंगे, यानी कि n इंटू n-1 हो जाएगा, इंटू n-2 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, n इंटू n-1, n इंटू n-1, ये n और n-1, n और n-1 कट जाएगा, n-2 भी कट जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। LHS में क्या बचेगा, n-3 इंटू n-4, इधर क्या बचेगा 42, n स्क्वायर हो जाएगा -4n और 3n 7n हो जाएगा, माइनस प्लस 12, इसको इधर ले आइएगा तो माइनस हो जाएगा 42 बराबर 0। तो n स्क्वायर -7n कितना बचेगा 0, 4 में से गया 3, -30 बराबर 0। तो 10 तिया 30 हो जाएगा, n स्क्वायर -10n और प्लस का 3n -30 बराबर कितना हो जाएगा 0। दिख रहा है आपको, n कॉमन ले लीजिएगा, n-10 प्लस 3 कॉमन ले लीजिए, n-10 बराबर 0। यहाँ से n का मान 2 आएगा, एक 10 आएगा और एक n का वैल्यू -3। ये निगेटिव में संभव नहीं है दोस्तों, n का मान कितना पॉसिबल होगा 10 हो जाएगा। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 5 4PR इज इक्वल टू 6 5 PR-1 हो तो R का मान बताइए। देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू NPR, क्या होता है n का फैक्टोरियल बटे n-r का फैक्टोरियल, 4 r का फैक्टोरियल। क्लियर है, बराबर 6 इंटू n का फैक्टोरियल बटा n-r का फैक्टोरियल, तो 5 r-1 करेंगे तो r माइनस प्लस 1 हो जाएगा इसका फैक्टोरियल। क्लियर है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 गुना 4 का फैक्टोरियल, ये तो मल्टीप्लाई होगा, 4 पे जा कर के रुक गया है, तो इसको ऑल ओवर हम लोग 5 का फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। 5 गुना 4 का फैक्टोरियल को हम 5 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, क्योंकि 5 का फैक्टोरियल को हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, 5 गुना 4 का फैक्टोरियल, जहाँ रुकना होता है रुक जाते हैं। तो 5 का फैक्टोरियल दे दिए, नीचे है 4 r का फैक्टोरियल। क्लियर है। अब राइट साइड है आपका 6 गुना 5 का फैक्टोरियल बटा, अब 4 r तक लाना है, तो इसको 2-3 स्टेप आगे बढ़ाते हैं। 5 r प्लस 1 हो गया इंटू, अब इसमें से एक माइनस कर देंगे तो ये कट जाएगा, 5 माइनस क्या बचेगा दोस्तों, सिर्फ r बचेगा। उसके बाद फिर इसमें एक माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 4 r बचेगा, 4 r। अब यहाँ पे हमको रुक जाना है, क्योंकि हमें इसको कैंसिल आउट करना है। ये कट जाएगा दोस्तों, यहाँ से ये भी कट जाएगा। क्लियर है, तो क्या बचेगा, 5 1 6 r इंटू का 5 r बराबर कितना बचेगा, 6 बचेगा। क्लियर है, इसको सॉल्व करते हैं। 6 5 30 हो गया, दिख रहा है आपको, 6 5 30 -6r -5r -11r और माइनस प्लस r स्क्वायर बराबर 6। सबको उधर लेके जाइए तो r स्क्वायर प्लस 11r हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में 6 में 30 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 24 बराबर 0। तो यहाँ से r का वैल्यू 2 आएगा, r स्क्वायर प्लस 8 दिया 24 माइनस 8r माइनस 3r माइनस 24 बराबर 0। यहाँ से दोस्तों सॉल्व कीजिएगा, तार का मान एक 3 आएगा, एक 8 आएगा, और दोनों ही r का वैल्यू क्या होगा, पॉसिबल होगा। यानी कि ऑप्शन ए में 8 है, ऑप्शन बी में 3 है, यानी कि मोर देन वन ऑफ द एबव हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, डाउटर शब्द के अक्षरों से 8 अक्षर वाले विन्यासों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि सब स्वर एक साथ रहे। देखिए
सभी स्वर एक साथ रहने के लिए अगर हम डॉटर की बात करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 को टोटल अक्षर है और इसमें स्वर कितने हैं 1 2 और 3। इस यानी कि कौन कौन है ए है यू है और ई है। इसको कॉम्बाइंड रूप से मान लीजिए एक अक्षर मान लेते हैं। क्लियर है। तो ई 3 मिल करके 1 हो गया और इन तीनों को जब हटा देंगे तो 8 में 3 घटेगा तो कितना बचेगा 5। अब 5 और इसको 1 को मिला देंगे तो टोटल कितने अक्षर हो जाएंगे 6 अक्षर हो जाएंगे। और 6 अक्षर में आपको कितना नंबर्स को लेकर के बनाना है क्रमचय की संख्या 3 नंबर। तो क्या हो जाएगा उसका संख्या 6p3 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका 6p3 यानी कि 6 का फैक्टोरियल। सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों 6p3 कैलकुलेट नहीं करते। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जो टोटल 6 हो गया तो 6 में क्या करेंगे सभी को लेकर के हम क्रमचयों की संख्या बनाएंगे तो वो होगा आपका 6p6। क्लियर है 6p6 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं इस तरीके से 3 क्रमचय बनते हैं यहाँ पर जो है ए यू ई। तो इसको क्या कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा ऑल ओवर 6 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कीजिएगा आप तो कितना आ जाएगा 4320 कुछ आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग को बता दिया गया है सॉल्व करने के लिए। हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन इस पर डिस्कस कर चुके हैं। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। एक बार फिर से इसको समझते हैं। डॉटर शब्द है। क्लियर है। डॉटर शब्द है टोटल अक्षर जो है इसमें डिजिट की संख्या है 8 और इसमें वोवेल जो है इसमें 3 है ए यू ई। क्लियर है दोस्तों। अब अगर हम इसको एक मान लें तीनों को एक वस्तु मान लें तो शेष वस्तु हमारे पास 5 बचेगा क्योंकि 3 तो हट जाएगा। अब 5 वस्तु अब प्लस 1 वस्तु कितना हो जाएगा टोटल 6 वस्तु हो जाएगा। हम लोगों के पास कितना वस्तु होगा दोस्तों 6 वस्तु होगा। अब करना क्या आपको 6 वस्तुओं में से एक समय में सभी को लेकर बनने वाले कर्मचारियों की जो संख्या होगा वो आपका 6p6 होगा यानी कि 6 का फैक्टोरियल। क्लियर है। उसके बाद इनमें से प्रत्येक क्रमचय के संगत हमें 3 स्वर मिल रहा है ए यू और ई। इसीलिए क्या कर देंगे इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का फैक्टोरियल। तो ये आ जाएगा 4320। क्लियर है। एक का आंसर हो गया सब स्वर एक साथ रहे। अब हमें दूसरा का आंसर निकालना है सब स्वर एक साथ नहीं रहे तो हम लोग क्या करेंगे 8 के फैक्टोरियल में इसको माइनस कर देंगे। तो 8 के फैक्टोरियल में इसको क्या कीजिएगा माइनस कर दीजिएगा 4320। 8 का फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है दोस्तों इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। पहला वीडियो में हम आपको 1 से 10 तक बताए थे। ठीक है। तो इसका जो सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा 36,000 आंसर आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों। कितना आ जाएगा 36,000 आ जाएगा। दिख रहा है आपको। ये सेकेंड नंबर का आंसर हो गया और ये आपका फर्स्ट नंबर का आंसर हो गया। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस वीडियो का। इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों 4 लाल 3 पीली तथा 2 हरी डिस्कों को एक पंक्ति में कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है यदि एक ही रंग की डिस्कों में कोई अंतर नहीं है। देखिए टोटल कितने डिस्क हैं 4 + 3 + 2 4 3 7 2 9 हो गया। तो क्रमचयों की संख्या जो टोटल होगा बच्चों ये हो जाएगा 9 का फैक्टोरियल बटा। अब देखिए 4 लाल है तो 4 का फैक्टोरियल, 3 पीला है तो 3 का फैक्टोरियल, 2 हरा है तो 2 का फैक्टोरियल। इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। ये फॉर्मूला आपको बताया गया था n का फैक्टोरियल, p1 का फैक्टोरियल, p2 का फैक्टोरियल pk का फैक्टोरियल बताया गया था। p1 एक प्रकार का, p2 दूसरे प्रकार का, pk तीसरे प्रकार का। तो यहाँ पे सब अलग अलग प्रकार का दिया हुआ है तो सबका फैक्टोरियल नीचे डिवाइड कर दिए और टोटल फैक्टोरियल जितना है वो ऊपर लिख दिए। अब देखिए 9 को हम लोग लिखते हैं 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 का फैक्टोरियल बटे नीचे हो जाएगा 4 का फैक्टोरियल गुना 3 को हम 3 × 2 लिख सकते हैं गुना 1 और 2 को 2 × 1। ये तो कट जाएगा आपका 3 दूना कितना होगा 6। तो ये 6 से कट जाएगा। 2 है यहाँ पे तो 2 चौक कितना हो गया 8, 9 चौक 36 हो गया और गुना 7 × 5 = 35। क्लियर है। 36 को आप 35 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। दिख रहा है आपको 6 × 5 = 30, 5 × 15 = 3 18
18, 9 1 10, 0 8 8 16, 1 2 1, 1200 कितना आ गया 60 आ गया। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। पढ़ते रहें और हमेशा मेहनत करते रहें।